कराची के गुल प्लाजा में लगी आग 14 घंटे बाद भी बेकाबू। जाम भाग अफराद की तादाद 6 हो गई। 30 से ज्यादा जख्मी, एक फायर फाइटर फुरकान भी शहीद। लाश इमारत के मलबे से निकाली गई। आमिर, आसिफ और फराज अस्पताल में दम तोड़ गए। 2 लाशें इमारत से मिली। जख्मियों में से मुतादिद की हालत तशवीशनाक करार। फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां टूटने से 2 अफराद गिरकर जख्मी हुए। आग तीसरे दर्जे की करार। 20 फायर टेंडर्स और 3 स्नार्कल्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जल गईं। इमारत के पिछले और दरमियानी 2 हिस्से गिर गए। दीवारें गिरने से धमाकों की आवाज़ें आने लगीं। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ। गैस लीकेज के बायस इमारत में धमाके आग प्लाजे के ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई, जो तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। कराची में रेंजर्स के दस्ते भी गुल प्लाजा पर मौजूद। इमदादी सरगर्मियां जारी। वज़ीर-ए-आज़म का कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इजहार अफसोस। जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इकदाम किए जाएँ। मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुतल्लिका इदारे मिलजुल कर काम करें। जाम भाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी अमवात पर ताज़ियत का इजहार। कहा कि जाम भाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। तमाम हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध की कमिश्नर कराची को फौरी इंक्वायरी की हिदायत। आते जिंदगी में जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार। तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इमारत में फायर सेफ्टी इंतजाम की जाँच की हिदायत। कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। लापरवाही और गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की कमर्शियल इमारतों में फायर सेफ्टी ऑडिट फौरी करवाया जाए। खरीद दुकान से धुआं उठना शुरू हुआ और आनन फानन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी मार्केट लपेटे में आ गई। सबके कारोबार अरबों रुपए का माल तबाह बर्बाद हो। पूरी 4 मंजिला इमारत है, 400 से ज्यादा दुकानें हैं, सब जल के खाकतर हो गया। आधे घंटे पौने घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की एक आवाज आई कि जी ये फायर ब्रिगेड आ रही है। 3 मिनट में पहुंचने का ऑर्डर होता है। इन लोगों को इतना इमरजेंसी क्यों नहीं करा इन्होंने अभी तक भी? क्या लापरवाही है इस किस्म की? शॉपिंग प्लाजा में 1200 दुकानें हैं। अरबों का नुकसान हो गया। आग लगने कई घंटे हो गए और काबू नहीं पाया गया। 100 अफराद के इमारत में मौजूद होने का खदशा है। लोग फ़ोन कॉल करके मदद मांगते रहे। खुदारा जाने बचाएं। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम का कहना है कि इतनी बड़ी आग लगी, वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को कुछ नहीं पता। फायर ब्रिगेड के पास कोई पानी तो कभी डीजल खत्म हो जाता है। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा कि पुरानी मार्केटों में आग बुझाने के हालात नहीं होते, फायर ब्रिगेड पर ही इन्हिसार किया जाता है। गुल प्लाजा के दुकानदारों का कहना है कि फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी आग लगने के 7 घंटे बाद आई। इस गाड़ी का पानी भी फौरी खत्म हो गया। बर वक्त ऑपरेशन शुरू होता तो ज्यादा नुकसान से बच सकते थे। मेयर कराची अगर गुल प्लाजा मौजूद होती तो क्या 1 मिनट में आग बुझा दी जाती? मुर्तज़ा वहाब सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। रेस्क्यू का अमल ज़्यादा अहम है, फोटो सेशन नहीं। हमारी तरजीह आग पर काबू पाना और मसला हल करना है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम इमन की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंची, जितनी आग बुझाई वो उन्होंने ही बुझाई। कराची 95% इमारतें पुरानी हैं। किसी एक दुकान की गफलत से पूरी मार्केट को नुकसान पहुंचा। सेफ्टी इदारों की भी जिम्मेदारी है कि सख्ती से इंस्पेक्शन करें। जिनका नुकसान हुआ हुकूमत इनकी मदद करेगी। टेम्बर मार्केट वाक़े में भी हुकूमत ने मुआवजा दिया था। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आने पर सूरत हाल का पता लग जाएगा। आग की वजह से इमारत के सतून कमज़ोर हो गए हैं। इमारत इंतहाई पुरानी होने के बायस गिरने का खदशा है। CEO रेस्क्यू आबिद जलाल का कहना है कि आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। इमारत में कितने लोग हैं तादाद बताना मुश्किल है। आग पर मुकम्मल काबू पाने में वक्त लगेगा। तंग रास्तों की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आए। इमारत की खिड़कियों और दूसरे हिस्सों से लोगों को रेस्क्यू किया गया। आग की शिद्दत से इमारत में दरारें पड़ गईं। CEO वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि कराची में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर ताखिर से पहुंचे। 3 वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी मुमकिन बनाई गई। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान के मुताबिक शुरू में पानी की कमी थी, अब वाटर टैंकर मौजूद है। जल्द आग पर 100% काबू पा लिया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के मुतासरा शॉपिंग सेंटर आमद। आते ज़िंदगी के वाक़े की तफसीलात ली। बोले आग लगने से अरबों का नुकसान हुआ। इमारतों में आग बुझाने का निज़ाम मौजूद ना होना बाइस तशवीश है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की इंतजामिया पर शदीद तनकीद। कहा कि इंतजामिया की नाअहली के बायस आग फैली।
बर वक्त ऑपरेशन शुरू हो जाता तो नुकसान कम होता। वाक़े की इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर बोले कि कराची के लिए ये बड़ा सानहा है। हर सानहे के बाद कमेटियां बनती हैं, फिर एक और सानहा हो जाता है। फायर ब्रिगेड के लिए पानी नहीं होगा तो फिर किसको पानी मिलेगा। आतिशबाजी के वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इंतजाम का फुकदान तशवीश का बायस है। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का गुल प्लाजा में आग लगने से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। जाम बहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का भी गुल प्लाजा में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। कहा कि मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि रेस्क्यू के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। इमारत में केमिकल और परफ्यूम शॉप्स की बड़ी तादाद में मौजूदगी आग बुझाने में रुकावट है। आग बुझाने के लिए पानी और फोम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत की कोशिश है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी है। हुकूमत मुश्किल की घड़ी में ताजरों और आवाम के शाना बशाना नुकसानात का इजाला किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर का गुल प्लाजा का दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। डीसी और रेस्क्यू हुकाम की ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी का रेस्क्यू अमल मजीद तेज करने का हुक्म। तमाम दस्तियाब फायर टेंडर्स और रेस्क्यू एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि इमारत 1989 की बनी हुई है। रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। इमारत के अंदर तो रास्ते हैं मगर हंगामी सूरत हाल में बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं रखा गया। मुतलका इदारों से नक्शा और दीगर रिकॉर्ड चेक करेंगे। आग बुझाने के आलात रखने का कहा गया था मगर वो मौजूद नहीं थे। आग की शिद्दत में नुमाया कमी आ गई। इमारत के दरमियान एक हिस्सा गिर गया। गिरने वाले हिस्से के करीब से तमाम अफराद को पीछे कर दिया गया था। ग्रीनलैंड तनाज़े। अमरीकी सदर ने यूरोपीय इत्तेहादियों पर इजाफी टैरिफ लगा दिया। 1 फरवरी से यूरोपीय ममालिक से तमाम दरामदी अशिया पर 10% टैरिफ लगेगा। 1 जून 2026 से टैरिफ बढ़ाकर 25% किया जाएगा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, नीदरलैंड और फिनलैंड शामिल। सदर ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ बरकरार रहेगा। चीन और रूस ग्रीनलैंड पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिका, डेनमार्क और दीगर मुतल्लिका ममालिक से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ग्रीनलैंड आलमी सलामती के लिए कलीदी हैसियत रखता है। अमेरिकी सदर का ईरान में एक बार फिर तब्दीली का इशारा। कहा कि ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया। खामना ये तशद्दुद से मुल्क को कंट्रोल करते हैं। ईरान में मुजाहिरों के दौरान अमवात और नुकसान के जिम्मेदार सदर ट्रंप है। फसादात में अमरीकी सदर ज़ाती तौर पर मुलव्विस है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का खिताब। कहा कि हम अपने मुल्क को जंग में नहीं धकेलना चाहते। हम अंदरूनी और बैरूनी मुजरिमों को नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने बगावत करने वालों को पहले छोड़ा, ना अब छोड़ेगा। हालिया अमरीकी बगावत का मकसद ईरान को नुकसान पहुंचाना था। उधर ईरानी वजारत खारजा का कहना था कि सिहोनी रियासत के दहशतगर्दों को मुनज़्ज़म और मुसल्लह करने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अमरीका ने भी इनकी हिमायत की। G7 ममालिक भी ईरान के दाखिली मामलात में मुदाखलत बंद करें।